श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन रमा एकादशी तिथि पड़ रही है। चूँकि यह कार्तिक मास में पड़ रही है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व हो जाता है। तो इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस सूखी लकड़ी के उपाय कैसे करना है। वीडियो को पूरा और अंत तक सुने, समझे। और इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आप अगर कर लेते हैं तो आपके भाग्य चमक जाएंगे और तुलसी माता के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप चलिए, मैं इस वीडियो में आगे बताती हूँ कि कैसे उपाय करना है। तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आप इस वीडियो में आप अच्छे से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, जो तुलसी का जो कार्तिक महीने में करने से आपकी जो तुलसी का जो लकड़ी का जो उपाय है कार्तिक महीने में करते हैं ना, तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आती है। तुलसी का पौधा जो होता है ना, कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी का पौधा पूजनीय और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के सूख जाने के बाद, यानी उसकी जो सूखने के बाद लकड़ी होती है, तो उसका महत्व और कम नहीं होता और बढ़ जाता है। ऐसे में तुलसी का जो पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तो उसकी लकड़ी का, तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी जो हो जाती है, ऐसा उपाय कर लें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहेगी। फिर आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है और वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक होता है। जिस घर में, उस घर में जो है तुलसी माता की पूजा होती है, उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं आती। तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं और उसकी सही दिशा में लगातार उसका पूजन करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य को चमकते देर नहीं लगेगी और हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। तुलसी के कुछ उपाय करके घर में तुलसी का पौधा लगाकर सही तरीके से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उसका कुछ उपाय आप करके लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी को की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे तुलसी का पौधा आपको धनवान बनाएगा? तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का उपाय आपके भाग्य को चमका देगा। तो आप चलिए हम उपाय बताते हैं। कार्तिक महीने का 2024 में कार्तिक का महीना जो है वो 15 नवंबर तक रहने वाला है। तो इससे पहले आप, यानी 15 नवंबर से पहले आप इसको उपाय को कर सकते हैं। कार्तिक का पूरा महीना ही श्री विष्णु और लक्ष्मी माता लक्ष्मी के पूजा के लिए बहुत ही उत्तम होता है। यह महीना उन्हीं को समर्पित होता है। अब देखिए, कार्तिक महीने में तुलसी विवाह हम करते हैं, कार्तिक के महीने में हम दीपावली का पूजन करते हैं, कार्तिक के महीने में हम माँ तुलसी में हमें वरदान भी मिलता है, तो हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप तुलसी का पौधा आपके घर में सूख गया है, तो उस तुलसी के पौधे में से छोटी छोटी 7 लकड़ियाँ निकाल लेनी है। छोटा छोटा 7 लकड़ी, तुलसी के पौधे की 7 छोटी छोटी लकड़ियाँ, उससे भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए। उसके बाद एक सूती कपड़े में लेना है। यहाँ पर सफ़ेद रंग का धागा भी आप ले सकते हैं। इस धागे से आपको 7 लकड़ियों को बांध देना है, एक जगह पर बांध देना है और फिर आपको इन्हें अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है और एक देसी घी का गोल बाती वाला दीपक भी जलाना है, प्रज्वलित कर देना है और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि जो भी धन है वो बढ़ता रहे, आपकी कृपा, मतलब माता से कहने कि मुझ पर आपकी कृपा हमेशा मिलता रहे, मेरे घर में निर्धनता कभी ना आए और किसी भी तरह धन की समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि ये 7 लकड़ियाँ अपने तुलसी की जो रखी है वो बांध कर उसको आपको एक पीले रंग के कपड़े में बांध देना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। चलिए, अब मैं दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेती हूँ। देखिए, तुलसी के पौधों से ही जुड़ा हुआ है ये उपाय। कार्तिक महीने में आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी लेनी है तो फिर से आपको यहाँ बता दें कि तुलसी की 7 सूखी हुई लकड़ी लेनी है, बहुत छोटी छोटी नहीं और नहीं बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें जल और थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है और तुलसी जी की 7 जो लकड़ियाँ लेंगे आप उसको जल और गंगा जल दोनों में मिक्स कर देंगे।
थोड़ा सा जल लेंगे और थोड़ा सा गंगाजल, फिर आप किसी लोटे में रख लेना है। और किसी लोटे में रखने के बाद आपको तो सूखी हुई जो लकड़ी आपने लिया है उस लकड़ी को उस जल या गंगाजल में के ऊपर छिड़काव करना है, उस लकड़ी के ऊपर। और पूरे घर में, पूरे मतलब घर में ये करना है। कब करना है? तो कार्तिक महीने में जितने भी दिन होते हैं ना, उसी दिन ये उपाय को करना है। कार्तिक महीने में हर दिन का यह जो उपाय होता है ना, वो ज़्यादा बार नहीं कर पाए तो एक दिन, सप्ताह में एक दिन ज़रूर करें। सोमवार के दिन आपको करना चाहिए और शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस कार्तिक महीने में यह उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आप जल्द से जल्द ही धनवान बनते हैं। क्योंकि धन देने वाले का काम होता है जो है वो माता लक्ष्मी करती है, लेकिन जिस व्यक्ति को कितना क्या देना है वो श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। तो कार्तिक के महीने में आप यह दूसरा उपाय भी ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में ना ही कोई नकारात्मक शक्ति रुक सकती है और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो आपको धन को हानि करती है वैसा, या व्यापार खराब चल रहा हो तो ऐसी चीज़ें आपके घर से तुरंत दूर हो जाएगी। तो चलिए, तो हम तीसरा उपाय आपको बताते हैं। जैसे कि श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो तुलसी का पौधा अपने घर में अगर नहीं है तो कार्तिक के महीने में ज़रूर लगा लीजिए। तुलसी का पौधा घर में लगाने के बाद दूसरी चीज़ है कि तुलसी के पौधे के पास एक दीपक आपको शाम के समय में ज़रूर लगाना चाहिए। दीपक कैसे लगाएंगे? पहले थोड़े से आप अक्षत रख लेंगे, मतलब अक्षत रखने के बाद ऊपर पर उसके ऊपर दीपक लगाएं और यह दीपक श्री हरि विष्णु जी के सामने आपको लगाना है। इसका मतलब है कि गोल बाती वाला दीपक आपको लगाना है। चावल की ढेर के ऊपर रखें, कोई प्लेट ले या फिर फूल अगर आपके पास है तो फूल की पखुड़ियाँ रख लें, उसके ऊपर दीपक जलाए। अब देखिए बहुत सारे लोग करते हैं कि तुलसी का पौधा तो घर में लाते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं रखते हैं, फिर तुलसी का पौधा लाकर रख देते हैं, साधारण पौधे की तरह माता लक्ष्मी का पूजन नहीं करते। तो इन दो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली गलती कि आपको तुलसी के पौधे को साधारण पौधा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह साधारण पौधा नहीं है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी मैया पूजनीय है, तो तुलसी मैया का माता लक्ष्मी का स्वरूप है। दूसरी चीज़ है कि तुलसी के पौधे को कभी भी गलत दिशा में आपको नहीं रखना चाहिए। गलत दिशा में आपको तुलसी का पौधा आप गलत लगाते हैं, दिशा में रखते तो घर में धन की समस्या कभी दूर नहीं होगी। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो है वो पूर्व दिशा में रखना है। उत्तर दिशा सबसे उत्तम होती है। दक्षिण दिशा में भूल कर भी तुलसी के पौधा को घर में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शाम के समय में अगर आप एक दीपक जला देते हैं तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती। बस ये सही दिशा में तुलसी का पौधा लगा कर रखें, माता तुलसी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपके घर में धन, सुख, समृद्धि, वैभव की बढ़ोतरी होती है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको मिलती है, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद मिलती है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।